अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। आवाज आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? जी गुरु जी आ रहा है। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी आ रहा। सभी को प्रणाम। जैसे कि प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। आप लोगों को कल काम दिया गया था एक, वो सब करके आए हैं आप लोग? आपका सबका त्रिकोणाधिपति शोधन हो गया क्या? समझ में आ गया ना सब? जी गुरु जी। सबका जितने भी ग्रह है, हम तो सूर्याष्टक वर्ग का कर लिए थे नहीं? सूर्याष्टक वर्ग का कर लिए थे ना? जी देखो ये जो आपको आज भेजा गया इसमें सबका है, फिर भी इसमें देखना नहीं है, आप लोग करके इसमें मिलाना है। जो कल हम किए थे ये वाला सही है? यही सर्वाष्टक वर्ग था ना या कुछ अलग था? देख लीजिए सूर्य का सर्वाष्टक वर्ग यही है कि नहीं है। चलिए, सूर्य को तुला राशि में कितने अंक मिला था? 4 ही मिला था ना? जी गुरु जी। इसमें 3 मिला था, देख लीजिए सही है कि नहीं। 4 3 4 6 5 5 3 2 2 6 3 5 यही मिला था ना सूर्य को? हाँ यही था। ठीक है ना? सर्वाष्टक वर्ग ये वाला सही है ना? सही बनाए गुरु जी। ठीक है, तो ये त्रिकोणीय साधन देख लीजिए, त्रिकोणीय साधन सही बना है। एकाधिपति साधन हम जो बनाए थे सही बना है ना? चेक नहीं किया है। ठीक है, ठीक बना हुआ है। गुरु जी मैंने अभी चेक नहीं किया है। क्या क्या? मैंने अभी अपना कंप्लीट करके चेक नहीं किया है। नहीं नहीं, ये वाला ठीक, हम तो सूर्याष्टक वर्ग पहले काल बना दिए थे ना। हाँ जी हाँ जी। तो ये वाला सही है ना? नहीं है, देख लीजिए आप, क्योंकि ये वाला कंप्यूटर में बना हुआ है, एक आप में बना हुआ है। सही है कि नहीं है आप देख लीजिए, क्योंकि करेक्शन करना है उसमें। ठीक है ना? सही है गुरु जी। चलिए, सूर्याष्टक वर्ग हो गया था, तो हम क्या बनाएंगे अभी? हाँ वो जो किनारे जो लिखा है राशि पिंड, ग्रह पिंड और सूर्य पिंड जो लिखा है, वो आपको आगे, उसको वो अभी उसमें नहीं जाना है, वो आपको आगे शोध्य पिंड बताया जाएगा। जब शोध्य पिंड बताया जाएगा तो आपको उसमें देखना है। ठीक है ना? उसको नहीं देखना अभी, जितना मैं बता रहा हूं उसको ही देखना है, क्योंकि अभी आपको वो वाला शोध्य पिंड नहीं बताया गया। जब शोध्य पिंड के बारे में बताया जाएगा तो उसको उसमें देखना है, राशि पिंड क्या है, ग्रह पिंड क्या है, उसमें देखना है। ठीक है ना? जी चलिए, उसको अभी नहीं देखना। ठीक है, अभी हम क्या बोले थे? बाकी सूर्य का हम बना दिए, बाकी चंद्र का हम बनाएंगे। ठीक है ना? ये वाला मैं काट दे रहा हूं यहां से, हम खुद बनाएंगे फिर चेक करेंगे। ठीक है ना? जी गुरु जी। ठीक है कि ये नहीं? कहीं का सूर्य, गुरु जी सूर्य का था, चंद्रमा कहीं का था? ठीक है, नहीं नहीं, सूर्य का तो हम पहले बना चुके हैं। ये वाला सूत्र आपके सामने हमेशा होना चाहिए, और नहीं है तो दिमाग में हमेशा फिट करके रख लो। इसको अभी इसमें रख लेते हैं, कहाँ रख लेते हैं, हम चेक करना पड़ेगा ना, तो यहीं से चेक कर लेंगे हम। ठीक है ना? चलिए, हमारा कुंडली, हमेशा कुंडली भी याद में रहना चाहिए दिमाग में। तो हमारा कुंडली था वो हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है ना? कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसके बाद चंद्राष्टक वर्ग, सूर्याष्टक वर्ग अपने हिसाब से बन जाएगा सब। ठीक है कि नहीं? ये वाला हमारा कुंडली है। कुंडली हमेशा याद में रखो, जो भी कुंडली बना रहे हो 1-2 बार देख लेंगे तो वो दिमाग में बस जाता है। ठीक है ना? यह था सूर्य, बुध और राहु, ये था ना। यहाँ था शुक्र, यहाँ था शनि, यहाँ मंगल, और यहाँ क्या था? गुरु और केतु, यही था ना?
जी गुरुजी। ठीक है, चलिए चंद्राष्टक वर्ग हमको निकालना है। चंद्राष्टक वर्ग सब निकाल दिए हैं ना? जी। चंद्रमा प्रसव में रुकिए रुकिए, दशम में चंद्रमा है। चंद्राष्टक वर्ग बता दीजिए। भिन्नाष्टक वर्ग बताना है, सर्वाष्टक वर्ग नहीं। ये लिख देने दो। सब बना, सबके पास भिन्नाष्टक वर्ग बना हुआ है ना? और सब जी गुरुजी। सब त्रिकोणाधिपति जी। शोधन कर चुके हैं उसमें या नहीं किए हैं? नहीं किया है। करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें बता दीजिए चंद्रमा का कहा कितना गुण मिल रहा है ना इसमें? क्या आप बताएंगे कि मैं इसमें देखूं? गुरुजी हम बता रहे हैं। बता दे रहे हैं। चलिए इसमें ही देख लो, दिख रहा है? जी गुरुजी। दिख रहा है ना? दिख रहा गुरुजी। यहीं पे देख लेते हैं, क्यों इतना परेशान होना, यहीं पे ही देख के कर लेते हैं। ये वाला सही है, देख लो पहले सही है कि नहीं है। मुझे बस इतना बताना। ये 6 मिल रहा है वहां चंद्रमा को? जी गुरुजी हमारा सही है। 6 जी गुरुजी, 3 5 3 3 5 2 4 4 5 5 4, यही है ना? जी गुरुजी हमारा नहीं बना। तो फिर चंद्राष्टक वर्ग सही है। उससे क्या, हम चंद्राष्टक वर्ग से हमको क्या निकालना है? त्रिकोणाधिपति शोधन करना है, ठीक है ना? चलिए त्रिकोणाधिपति शोधन करते हैं। त्रिकोणाधिपति शोधन करने के लिए मैं आपको क्या फॉर्मूला बताया था? 4 राशि 4 ही 1 त्रिकोण, 5 9 4 ही 5 9 त्रिकोण बनते हैं 1 5 9। ठीक है ना? 1 5 9 2 6 10, फिर 3 7 11 4 8 12, ठीक है ना? चलिए जी गुरुजी। इसमें देख लीजिए 1 5 9 में ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 9, यही है ना? इसमें सबसे ज्यादा किसमें अंक प्राप्त, सबसे कम किसमें अंक प्राप्त हो रहे हैं? यहाँ 2 प्राप्त हो रहा है यार, ये दोनों में 5 प्राप्त हो रहे हैं। तो 2 घट गया, यहाँ देखो 0 हो गया, बाकी इसमें 3, इसमें 3, ठीक है ना? 5 में से 2 घट गया तो 3 3 यहाँ बच गया, इसमें 2 से 2 घट गया, 0 हो गया, ठीक है ना? गुरुजी। हाँ गुरुजी एक यहाँ पे ना एक थोड़ा सा प्रश्न भी है और एक बीच में डाउट आ रहा है। हाँ, जो यहाँ पे सर्वाष्टक वर्ग लिखा है चंद्र का, हाँ। जहाँ पे 6 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे 7 हैं, और जहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं 11वें भाव में वहां पे 4 हैं। ये गुरुजी ने उस दिन जिस दिन करवाया था उस दिन यही पॉइंट थे, और ये मंत्रेश्वर जो कि फलदीपिका के अनुसार पे थे ये, ठीक है? और मैंने भी निकाल के देखे थे। कहाँ गलती हुआ है क्या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ गुरुजी। कल परसों भी गुरुजी पूछ रहे थे ना, तो किसी ने 6 को 6 बताया, लेकिन अपर्णा जोशी जिसको 7 बता रही थी वो ठीक बता रही थी। और जिस दिन गुरुजी ने करवाया था उस दिन भी 7 ही लिखा था। यहाँ 7 था? हाँ यहाँ पे 7 था। तो बाकी सब और ये मंत्र फल दीपिका के अनुसार 7 आएगा। नहीं, वो इसमें क्या होता है ना, एक 2 नियम लागू होता है। एक में जो लग्नाष्टक होता है ना, उसको कई लोग नहीं मानते, नहीं जोड़ते हैं, हाँ ठीक है ना? बाकी 7 अष्टक वर्ग को लेके ही बना देते हैं, पर हमको लग्नाष्टक वर्ग भी लेना है, ठीक है ना? तो लग्नाष्टक वर्ग में जहां जहां शुभ होगा तो वहां बढ़ गया होगा, तो कहां कहां बढ़ा है इसमें? तो इसमें कैसे नहीं, लग्नाष्टक से भी था। ये वाला सही है। सूर्य वाला सही है कि नहीं है? वो सही है, चंद्रमा में ही डाउट था बस। चंद्रमा में तो सही होगा, तो चंद्रमा में थोड़ा सही होगा, उसमें कुछ गलती हो गया। बाकी सब सही है कि ये 7 वाला ही गलती है कि बाकी सब गलत है? बस एक पहले भाव के नंबर में जिसमें 6 और 7 का डिफरेंस है, और एक 11वें नंबर भाव में जिसमें 4 और 5 का डिफरेंस है। 11 में कितना है? दोनों में फर्क है। 11 नंबर भाव में 4। हाँ, तो 4 ही लिखा हुआ है। तीसरे भाव में भी कम है। 11 नंबर भाव की बात कर रहा हूँ गुरुजी, 11 नंबर भाव। और 11 में 5 है, कितना लगना? 4 नहीं, 4 आई है।
चार चार। तो सब अगर यहाँ उसको मैं छोड़ मैं दीजिए, मैं सब बताता हूँ गुरुजी, चंद्राष्टक वर्ग नहीं बनाए हैं। गुरुजी एक मिनट, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, पता नहीं कंफ्यूजन हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जो मंत्रेश्वर की फलदीपिका के अनुसार में यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4 आएगा, मतलब 7 पहले भाव में और 4 11वें भाव में। अगर हम वराह मिहिर के अनुसार करेंगे तो उनको फिर यहाँ पे 6 आएगा जो आपने लिखा है, और यहाँ पे 5 आएगा जहां 11वें भाव में। वही ठीक है, बस ये फर्क है। वो लग्नाष्टक जो वो मानते हैं ना, कई लोग नहीं मानते, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है ना। बस तो, यही मेरा डाउट था पूछने का कि ठीक क्यों आप है। जिसको मान रहे हैं एक को मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमको सीखना है कैसे करना है, ठीक है ना। ठीक है, हमको सिर्फ नियम पता होना चाहिए, कैसे हो रहा है हमको सिर्फ नियम पता होना चाहिए। इसके बाद हम जिसको क्योंकि ये थोड़ा लेते हैं, जैसे प्राचीन जितने भी हो गए वो पहले जैसे ले रहे थे, जैसे वराहमिहिर हो गए, उसके बाद जो हमारा पराशर मुनि हो गए, वो क्या लग्नाष्टक वर्ग को नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा उसमें जो प्राप्त बिंदु होते हैं ना वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं जोड़ते, ठीक है ना। उसी के हिसाब से अगर हमको सिर्फ नियम पता होना चाहिए, अगर नियम पता हो उसी के हिसाब से हम बैठा लेंगे, ठीक है ना। सर्वाष्टक वर्ग बना दिए, उसमें लग्नाष्टक वर्ग को भी लेना चाहिए, ठीक है ना। अष्टक वर्ग बना रहे हैं तो 8 वर्ग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 8 कैसे होंगे, 7 ग्रह होंगे, उसके साथ एक जोड़ा जाएगा तब जाके 8 बनेगा, ठीक है ना। चलिए यही इसी में ही देख लेते हैं। तो हम पहले जो हम किए थे, जो शोधन हमने पहले किए थे सारे वर्गों का, तो गुरुजी ने बताया था, सूर्याष्टक वर्ग बनाए थे, चंद्राष्टक वर्ग बनाए थे, सबका अलग अलग अष्टक वर्ग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। जी गुरुजी बनाए थे गुरुजी। जी उसमें आप नोट किए थे। जी हाँ किए थे। नोट किए थे, तो उसमें लग्न में कितना आ रहा था, 7 बिंदु। 7 आ रहा बिंदु आए था। थे जो गुरुजी ने भेजा था, उसमें से मैंने किया था, तो 7 आया था मेरा। चलिए उसमें होगा, एक बार देख ले। हाँ मुझे लगता है होगा, थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना। हाँ हो सकता कुछ करने में मिस्टेक हो, पर मैंने गिना तो 7 आया था। ठीक है ठीक है, हम देख लेते हैं, अगर इसमें होगा चंद्राष्टक वर्ग होगा तो इसमें देख लेते हैं। गुरुजी ने जो पढ़ाया था उसमें अगर शायद चंद्राष्टक वर्ग हो, तो गुरुजी वाली तालिका यूज की थी। हाँ वही तालिका ही यूज करना है, बिना तालिका में थोड़ा होगा, तालिका से ही यूज करना पड़ता है। जो तालिका वो दिए हुए हैं उसी से ही, ये था ना चंद्राष्टक वर्ग, ठीक है 7 ही लिखा हुआ है और यहाँ 4 लिखा हुआ है, ये था ना चंद्राष्टक वर्ग। जी जी हाँ सर। यही वाला किया। यही था ना, तो इसको नोट डाउन कर हाँ लीजिए। जी, उसमें थोड़ा सा गलती है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कितना है, 7 है, 7 है ना। इसको ही लेके, क्योंकि हम जिस पे कर रहे हैं उसी को लेके करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए सब लोग। यहां 7 है, यहां 3 है, यहां 5 है, या 3 है, या 3 है, यहां 5 है, या 2 है, इसको ही लेके हमको करना है, ठीक है ना। ये वाला है ना सबके पास। हाँ सर। ठीक है, उसी को चलिए यही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वो क्या, वो लग्न अष्टक वर्ग को नहीं मानते हैं, इसलिए जहां जहां लग्न अष्टक वर्ग का शुभ अंक मिल रहा है वहां एक एक कम होता जा रहा है, ठीक है ना। लॉजिक पता चल गया वहां क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए बता दीजिए लग्न में कितना हुआ, लग्न में 7 में 7 हुआ, ठीक है ना। ऐसे ही करते समय सबको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए यहां 3 है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा सब गलत आ जाएगा ना, क्योंकि हम जिसको मान रहे हैं उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। इतना ज्यादा गलती नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा।
क्योंकि हम जिसको मान रहे हैं उसी के हिसाब से शुद्ध पिंड निकालेंगे, उसी के सूत्र के हिसाब से हम सब साधन करेंगे। ठीक लिख रहा हूं ना मैं? हाँ कि ना बता दो भाई, पता तो चले हम आप सुन रहे हैं कि सो गए। जी जी ठीक लग रहा है। ठीक है, यही था ना? यही, ये सर्वाष्टक वर्ग हो गया, ये चंद्राष्टक वर्ग हो गया जी। तो हम इसी से ही बनाएंगे, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसमें नहीं बनाएंगे, अब इसमें ही बनाएंगे जो आपने हम निकाले हैं उसमें से। चलिए, उसको गुरुजी ने भेज दिया, उसको आप उसको भी एक एग्जाम्पल लेके उसको कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? चलिए बता दीजिए अभी। 1 5 9, 1 5 9 देख लीजिए, 1 में 2, इसमें 5, इसमें 4, 4 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। ऐसे होगा? होगा कि नहीं भाई बताओ? 1 2 4 हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए 2 6 और 10, 2 में है 4, 6 में है 4 और 10 में है 3, तो कितना माइनस होगा? 3 माइनस होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 1, यही होगा। ठीक है कि नहीं भाई बताओ? उसके बाद 3 7 और 11 देख लीजिए, 3 में है 4, 7 में है 7 और 4 में है, ये 11 में है 3, तो कितना माइनस होगा? 3 माइनस होगा। 3 माइनस होगा तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा कितना? 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4, यही है ना? उसके बाद लास्ट 4 8 और 12, इसी को ही देखना है हम आपको। 4 8 और 12, 4 को देख लीजिए, 4 में है क्या? 4 में 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं, 8 में 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं और 12 में 5 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 2, यही होगा ना? सबका त्रिकोणाधिपति हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यही हुआ है। जी यही मिला है, ठीक है ना? अब त्रिकोणाधिपति शोधन से ही हम क्या करेंगे? एकाधिपति शोधन करेंगे। त्रिकोणाधिपति शोधन हाँ जी। हो जाने के बाद ही उसमें से हम क्या करते हैं? एकाधिपति शोधन करते हैं। आप सभी को याद है ना वो सूत्र? नहीं है तो आपके सामने वो रख लीजिए वो सूत्र को, क्योंकि वो जरूरत है सबसे ज्यादा। चलिए अभी हम एकाधिपति का शोधन करते हैं। सबको कुंडली तो याद है? नहीं हो तो यहां लिखा हुआ है, देख लो, ठीक है ना? चलिए पहले हम सूर्य और चंद्रमा को ऐसे ही रख लेंगे। कैसे? जैसे है, यहां 2 यहां 2, यही है ना? उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, शोधन नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि उसका एकाधिपति का नहीं है कुछ, एक ही अधिपति है, एक ही राशि का, दोनों का नहीं है, ठीक है? उसके बाद देखेंगे। चलिए मंगल का देख लेते हैं। पहले कौन आएगा? मंगल। 1 और 8, उसमें कौन सा लग रहा है देख लेते हैं। 7 सूत्र कल हम क्या किए थे? एक एक सूत्र को देखे थे, एक एक सूत्र के हिसाब से कौन बैठ रहा था कौन नहीं बैठ रहा था उसको देख लिए, क्योंकि हमको समझना था सूत्र। आज क्या करेंगे? एक एक ग्रह के हिसाब से देख लेंगे। चलिए एक एक ग्रह के हिसाब से देख लीजिए। एक ग्रह में ये हो गया पहला घर और ये हो गया 8वां, मतलब मेष का, मेष और वृश्चिक। चलिए मेष में यहाँ 0 मिला है और यहाँ भी 0 मिला है, तो क्या रखेंगे? वही रख लेंगे। यहाँ 0 यहाँ 0, यही है ना? ठीक है कि नहीं है? जी गुरु जी। हाँ जी। उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बुध को देख लीजिए। बुध का है 3 और 6, यही है ना? ये वाला है 3 और ये वाला है 6, ठीक है ना? इसमें देख लीजिए, इसमें दोनों में क्या है? ग्रह युक्त है,
जी गुरुजी। दोनों जी, ग्रह है युक्त ग्रह है युक्त। कि नहीं है? तो अगर है, एक है। नियम है। क्या बताया गया था, अगर एक ही राशि ग्रह के दोनों राशियां ग्रह युक्त है तो उसमें कुछ भी संशोधन नहीं किया जाएगा, यही था ना? जी तो जी गुरुजी, जी जी। इसमें एक और इसमें भी एक, यही लगा देंगे। जी गुरुजी। उसके बाद शुक्र को देख लीजिए। शुक्र में ये 2 और 7 अपना, जब मैं बोलने के लिए बोलूं तो माइक ऑन करके आप बोले, ठीक है ना? 2 जी और गुरुजी। 7, चलिए 2 में देखिए, ये हो गया 2 और ये हो गया 7। एक में एक ग्रह युक्त है और एक ग्रह युक्त नहीं है। आवाज नहीं है यार। आवाज नहीं आ रहा है मेरा? आ रहा है गुरुजी। आ रही आ है। रहा है गुरुजी, आ रहा है। तो आप योगेंद्र जी, आप अपना नेटवर्क थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना? जी। चलिए यहां देख लीजिए, ये वाला जो 2 जो है ये ग्रह युक्त है, ये ग्रह हीन है, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? तो इसमें देख लीजिए, जो ग्रह युक्त है उसमें कम अंक प्राप्त हो रहे हैं और जिसको जो ग्रह हीन है उसमें ज्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना? तो उसमें एक सूत्र आपको बताया गया था, जो लास्ट वाला सूत्र था, जो पहले वाला सूत्र था आपको लास्ट में बताया गया था, यही है ना? क्या बताया गया था? अगर एक ग्रह की दोनों राशियों में एक ग्रह युक्त है और उसकी संख्या कम है और एक ग्रह हीन है तो उसकी संख्या ज्यादा है, तो जो ग्रह हीन है उसकी संख्या को घटाकर किसके समान कर देना चाहिए? ग्रह युक्त के समान कर देना चाहिए। तो ये वाला जो एक है तो एक रहेगा, ये 4 घट के क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई बताओ? बन जाएगा गुरुजी, सही बोल रहे हैं आप। यही सूत्र था ना, पहला वाला जो सूत्र था, देख लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। आपका पहला वाला जो सूत्र है उसी को पढ़ लीजिए आप, आपको पता चल जाएगा आसानी से क्या लिखा हुआ है वहां। कुछ लोगों का यहाँ डाउट भी था इसमें, कुछ लोग मुझे मैसेज भी किए थे, मैं उनको बता भी दिया था कैसे चेंज होगा, ठीक है ना? जी हाँ जी गुरुजी, हमने किया था। हाँ, एक ही ग्रह की दोनों राशियों में यदि एक राशि ग्रह युक्त हो और उसमें बिंदु संख्या दूसरी ग्रहहीन राशि के अपेक्षा अल्प हो तो दूसरी ग्रहहीन राशि की अधिक बिंदु संख्या को घटाकर बिंदु संख्या को क्या कर देना चाहिए? समान कर देना चाहिए। तो हम यही किए, एक में ग्रह जी युक्त गुरुजी। है, एक में जी ग्रह गुरुजी, एक में ग्रह पूरा नियम फॉलो। पूरा नियम फॉलो हुआ। जी गुरुजी। उसके बाद देख लीजिए शुक्र के बाद, उसके बाद देख लीजिए गुरु को। गुरु का क्या है? 9 और 12, यही है ना? ये हो गया 9 और ये हो गया 12, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? इसमें हाँ जी ठीक है गुरुजी, इसमें गुरुजी यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। इसमें ये 12 वाला ग्रह युक्त है, ये 9 वाला ग्रह युक्त नहीं है, ठीक है ना? जी तो इसमें एक क्या था? एक ग्रह युक्त है और एक ग्रह युक्त नहीं है, तो उसमें क्या किया जाएगा? ऊपर वाले को भी 2 बना देंगे। हाँ हाँ हाँ, ऊपर जहाँ पे ना धनु राशि वहाँ पे 3 लिखा है तो 3 बिंदु को भी 2 बिंदु के बराबर कर देंगे, मतलब 2 बिंदु आ जाएंगे वहां पे। अरे 9 और 12 को देखिए, दोनों में सेम अंक प्राप्त हो रहे हैं कि अलग अलग अंक प्राप्त हो रहे हैं? अलग अलग गुरुजी, अंक हो रहे ना, एक में 3 एक में 2। इसमें 2 प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना? तो 3 को घटाकर क्या करेंगे? 2 कर देंगे। ठीक है, फिर इसको 2 लगा दिए, इसको 2 लगा दिए, यही होगा। जी गुरुजी। पिछला वाला नियम फॉलो हुआ यहाँ। जी यस सर। उसके बाद शनि, शनि में 10 और 11 देख लीजिए, ये हो गया 10 और ये हो गया 11, दोनों में 0 है, तो दोनों में क्या बचेगा? 0 ही बचेगा, ठीक है ना? ये आपका एकाधिपति हो गया। जी तो लगा लीजिए इसको एकाधिपति में आप,
ठीक बनाए हैं हम? सही बना गुरुजी? समझा पा रहे हैं आप लोगों को? जी समझ में आ गया गुरुजी। जी गुरुदेव। सब लोग को समझ में तो आ रहा है ना, या सिर्फ कुछ ही लोगों को आ रहा है? बिल्कुल 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 आ रहा है। जी आ रहा है। तो सबको, जितने भी लोग हैं जुड़े हैं, सबको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ठीक है ना? चलिए मंगल का बनाएं। जी जी गुरुजी। मंगल का बना लेते हैं। तो जितने भी है बना लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा। यहां अब सूत्र आपके सामने आ गए। ठीक है ना? चलिए मंगल का बता दीजिए। ये हो गया मंगल का। मंगल का भिन्नाष्टक वर्ग बता दीजिए। चलिए भिन्नाष्टक वर्ग बताना है। सब नोट किए थे ना? जी गुरुजी किया हुआ है। नोट किए थे कि नहीं? ये थे गुरुजी। चलिए सब लोग नोट किए थे तो सबको बताना है। ठीक है? चलिए लग्न में 3, लग्न में 3। ठीक है। 3, हाँ। द्वितीय में 2, द्वितीय में 2, उसके आगे तृतीय में 3, 3, उसके आगे 4, 4, पंचम में भी 4, 4, षष्ठ में भी 4, 4, सप्तम में 2, सप्तम में 2, अष्टम में भी 2, अष्टम में भी 2, नवम में भी 2, नवम में भी 2, और दसम में 1 2 3 4 5 6, 6, और 11वें में 1 2 3 4 5, 5, और फिर 2, 12 में 2। वो एक बता रहे थे हमको, बाकी सब आपने अपने हिसाब से देख लीजिए। वो सही है ना? हाँ सही है। सही है? गुरुजी ठीक है। ठीक है। हाँ गुरुजी ठीक है। जहां कोई एक गलत बोले तो आपको बोल देना है कि यहाँ ऐसा होगा। ठीक है? चलिए उसके बाद हमको क्या शोधन करना है? क्या शोधन करना है भाई बताओ? कोई एक बताओ। त्रिकोणाधिपति शोधन। त्रिकोणाधिपति शोधन करना। चलिए त्रिकोणाधिपति का नियम सेम ही नियम है। 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12। इसी को ही देखना है। चलिए 1 5 9 देखिए। 1 5 और 9 तो सबसे कम है, यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा कितना? 1, और यहां हो जाएगा 3। यही है ना? जी नियम यही बता रहा है ना? उसके बाद देखिए, यहां देखिए 2 में, 6 में, और उसके बाद 10 में। 10 में यहां 0, यहां 0, यहां 2। यही है ना? हाँ उसके बाद जी देखिए गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। 3 7 और 11। चलिए 3 में 2, 7 में 3, इसमें 4, तो इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। यही है ना? हाँ जी गुरुजी। ठीक है। और लास्ट में देख लीजिए, यहाँ है 6, और यहाँ कितना हो गया? 4, 8 में हो गया 2, 12 में 4, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 4। यही बना त्रिकोणाधिपति शोधन। हाँ जी गुरुजी। जी गुरुजी यही बना। कितना सरल है, कितना जल्दी बन गया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? यहां से एकाधिपति शोधन। अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा और समय भी नहीं लगेगा। ज्यादा कुछ कठिन का विषय है नहीं ये। ठीक है? उससे आगे चले। सेम ही नियम फॉलो करना है इसमें और इसमें। क्या है?
वही रख लेना है, क्योंकि वो चेंज क्या होगा, नहीं होगा। तो इसमें 4, इसमें 3, ठीक है ना, रख लिए। जी। इसके बाद मंगल को देख लीजिए, मंगल का है 1 और 8। चलिए, ये वाला 1 है और एक वाला 8 है। एक में ग्रह युक्त है, एक में ग्रह युक्त नहीं है, यही है ना। हाँ जी गुरुजी। एक में ग्रह युक्त है और एक में ग्रह युक्त नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगेगा यहां, कोई बता सकता है? यहाँ तो सेम ही आ रहे हैं गुरुजी, 0 0 तो दोनों में यही रहेंगे, 0 0। कैसे 0 0 आएंगे बताओ, कौन से सूत्र के हिसाब से 0 0 होंगे? एक ग्रह युक्त है, एक ग्रह युक्त नहीं है। तो अगर ग्रह युक्त वाला में बिंदुओं की संख्या कम हो तो दूसरे में भी कम कर देंगे, और अगर इसमें अधिक होती तो दूसरे में त्याग कर देते। हाँ, तो यहाँ क्या है, यहाँ तो दोनों में 0 0 ही है, तो उसमें क्या करेंगे, 0 0 ही रखेंगे गुरुजी। तो सूत्र बता दीजिए ना आप, यही लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ था, एक ही ग्रह में एक बिंदु रहित हो जाए तो शोधन ही नहीं करना है। तो दोनों ही बिंदु रहित हो गए तो दोनों में ही शोधन नहीं करना है। सूत्र मैं बता रहा हूँ, कौन से सूत्र के हिसाब से आप बता रहे, तो बोल देंगे 6 नंबर हिसाब से बता रहे हैं। ये कि गुरुजी दूसरे वाले सूत्र से, अरे दूसरे वाले में हिसाब से, यहाँ तो एक बिंदु रहित हो जाए या 2 बिंदु रहित हो जाए, दोनों ही बिंदु रहित नहीं है तो इसमें शोधन करके क्या है, शोधन मतलब घटाना। अगर हमको घटाना ही है तो 0 में क्या घटाएंगे, माइनस करेंगे, उसको नहीं कर सकते ना। ठीक है, उसके आगे चले, मंगल के बाद शुक्र को देखिए, 2 और 7 को देखिए, यहां है 2 और ये है 7, ठीक है ना। मैं क्या बताया, एक में 0 हो गया तो शोधन नहीं करना, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं, आ रहा है समझ में? जी गुरुजी। हाँ जी गुरुजी। एक में 0 आ गया था उसमें शोधन ही नहीं करना है। क्यों, अगर एक में 0 आ गया तो 0 घटाएंगे तो जो है वही होएगा, इसलिए उसमें बोल दिया कि उसमें शोधन नहीं करना, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद शुक्र के बाद किसको देखेंगे, बुध को देखेंगे जी। 3 और 6 को देखिए, ये हो गया 3 और ये हो गया 6, दोनों में क्या है, 0 है, तो वही वाला नियम। उसके बाद देखिए गुरु को देखिए, गुरु है 9 और 12, ये है 9 और ये है 12, ये है 1, इसमें है 2। चलिए, इसमें दिमाग लगाना है, एक ग्रह युक्त है और उसमें संख्या क्या है, ज्यादा है, और एक ग्रहहीन है और उसमें संख्या कम है। तो क्या करना होगा, कम वाली संख्या को त्याग कर देंगे ग्रहहीन में। देख लीजिए मैं सही लिखा हूं, सही है, सही सही लिखा हूं, जी बोलते। ठीक है। उसके आगे देख लीजिए, उसके आगे क्या है, शनि का देख लीजिए, सर कोई अपना माइक ऑन किया है, आप कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक ग्रह युक्त है और दूसरा ग्रह युक्त नहीं है, ये वाला है ना, ये और ये, इसमें एक ग्रह युक्त है और ग्रह युक्त नहीं है, परंतु दोनों में संख्या समान है। तो क्या करेंगे, 0, जिसमें ग्रह नहीं उसको माइनस कर देंगे, जिसमें ग्रह नहीं है उसको त्याग दे, त्याग देंगे, तो त्याग देंगे और इसमें जो था वही रख लेंगे। तो ये आपका एकाधिपति शोधन हो गया मंगल का। जी गुरुजी, हो गया, यही था ना, कितना सरल है, सरल है कि नहीं भाई, ये गुरुजी बहुत सरल है गुरुजी, तो बहुत सरल है। गुरुदेव आप बना रहे हैं तो सरल।
बस इतना ही तो है। उसके जैसे आप चिंतित हो रहे थे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा, इतना भी नहीं है। समझने के बाद सब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बुध का कर लेते हैं। आपको तो समझ में आ गया, आप ऐसे ही कर लेंगे सब। उसके बाद जब शोध्य पिंड पढ़ेंगे ऐसे ही समझ में आ जाएगा, कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। चलिए, बुध का भिन्नाष्टक वर्ग बता दीजिए। आपको तो सब बने बनाया मिल जा रहा है, आपको मिल गया, आप देख लिए उसमें से क्या संख्या दे दिया, कहाँ शून्य लगाना है, कहाँ रेखा लगाना है, उसी के हिसाब से बैठा दिए, अष्टक वर्ग बन गया। भिन्नाष्टक वर्ग से सर्वाष्टक वर्ग बन गया, फिर भिन्नाष्टक लेके त्रिकोणाधिपति शोधन कर लिए, फिर एकाधिपति शोधन कर लिए। एकाधिपति शोधन के बाद राशि पिंड ग्रह पिंड देख के शोध्य पिंड बनाना है, ठीक है। गुरुजी ये ना कौन से सॉफ्टवेयर में मिल सकता है पूरा डिटेल में, ये अष्टक वर्ग साधन पूरा? क्या क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज तो ऐसे ही क्लियर नहीं आ रहा है। अष्टक वर्ग साधन कौन से सॉफ्टवेयर में मिल सकता है? अगर हम दूसरी कुंडली में बना के ये अगर बनाते हैं क्या सारी है ना, चीजें, प्राय जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो लग्नाष्टक वर्ग को नहीं लेते, इसलिए थोड़ा गलत हो जाता है। उसमें लग्नाष्टक वर्ग थोड़ा नहीं देते ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे देख लिए, सबसे जो ऑथेंटिक है वो है पराशर लाइट वाला जो है, उसमें भी नहीं दे रहा है वो। तो जितने भी लेंगे, जितना भी आपका फोन का भी जो कुंडली का जो जितना भी सब एस्ट्रोसेज हो गया, जितना भी हो, वो लग्नाष्टक वर्ग को नहीं मानते है ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। गुरुजी एक बात और बता दीजिए। क्या गुरुजी ये जो आप जो सारणी भेज रहे हैं, ये सारणी बनाने का नियम किसी पुस्तक में मिलेगा? कौन सा सारणी? जो आप अष्टक वर्ग की या एकाधिपत्य शोधन के ये जो बिंदु वाली सारणी देते हैं, वो पहले जो सारणी बना हुआ था, सारणी बना के आपको दिखा रहे थे, वो सब में है। जातक पारिजात में है, बृहत पाराशर होरा शास्त्र में है, फलदीपिका में है। जो फलदीपिका का थोड़ा नूतन है ना, वो क्या सबको देख के, जैसे जातक पारिजात हो गया, जैसे फलदीप, ये जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र हो गया, सबको देख के अपना बनाए हैं। वो सबसे जो ग्राह्य है फलदीपिका कार का है, ठीक है ना। तो आप फलदीपिका में देख लीजिए, पूरा का पूरा सूत्र आपको जितना भी पीडीएफ आप जितने भी दिखाया गया, उसके ऊपर उसका श्लोक भी लिखा गया था, ठीक है ना। उस श्लोक के हिसाब से वो बनाया गया है। कौन सा जो टेबल आपको बना के दिया गया था, सूर्य में कहाँ बिंदु लगेगा, कहाँ रेखा लगेगा, जितना भी वो उसी सूत्र के हिसाब से बनाया गया था, ठीक है ना, जो श्लोक था। चलिए बुध का बता दीजिए। सर्वाष्टक वर्ग बता दीजिए भाई, नहीं बताएंगे? कोई है कि बताए? चलिए कितने लोग बनाए हैं, थोड़ा अपना जो हैंड है राइज कर लीजिए, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ कितने लोग बनाए हैं सर्वाष्टक वर्ग। मैं जिसको बोलने के लिए बोलूँ वही बोले, ठीक है ना। अरे फिर काट दे रहे हैं। गुरुजी हम बोले क्या? चलिए जो अखिलेश पांडे है, आप भाई बोलिए अखिलेश पांडे जी। जी गुरुजी। हाँ, लग्न में 3 बिंदु, 3 बिंदु, वृश्चिक राशि में 5 बिंदु, 5 बिंदु, धनु में 4 बिंदु, धनु में 4 बिंदु, मकर में 5 बिंदु, मकर में 5 बिंदु, आगे धनु में कुंभ में बिंदु, कुंभ में कितना? 7 बिंदु, 7 बिंदु, 7 बिंदु। हाँ। मीन में 4 बिंदु, 4 बिंदु। चलिए मेष में 4 बिंदु, 4। वृष में 3 बिंदु, 3 बिंदु। मिथुन में 3 बिंदु, 3 बिंदु। कर्क में 7 बिंदु, 7। चलिए और सिंह में 7 बिंदु, 7 बिंदु। और कन्या में 2 बिंदु। ठीक बताए हैं? जी गुरुजी। जी गुरुजी। त्रिकोण, ठीक है ना। चलिए यहां से हम क्या बनाएंगे? त्रिकोण बनाएंगे।
त्रिकोण मतलब त्रिकोणाधिपति शोधन। त्रिकोण मतलब त्रिकोण समझ नहीं लेना। 1 5 9, मैं बार बार इसको ही लिख रहा हूं, आप सब लोग इसमें इसको दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि यही 4 ही त्रिकोण होते हैं। आप किसी भी कुंडली उठा लीजिए, किसी भी कुंडली उठा लीजिए, आप अगर कोई भी लग्न की कुंडली हो, त्रिकोण अगर आप देखेंगे ये चारों में से अलग नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए पहले देख लेते हैं 1 5 9 को। ये हो गया 1, ये हो गया 5 और ये हो गया 9। सबसे कम किस में है? यहां हो जाएगा 0 और यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा 3। यही है ना? जी गुरुजी। उसके बाद देख लीजिए 2, उसके बाद 6 और उसके बाद 10। ये है ना? 3 2 5, यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 0 और यहां कितना हो जाएगा? 1। यही हो जाएगा ना? 1, हाँ जी। उसके बाद 3 7 11, ये 3, ये 7 और ये 11। ठीक है ना? 3 में 3, 7 में 3, 11 में 7, तो यहां हो जाएगा 4, यहां 0, यहां 0। यही है ना? हाँ जी गुरुजी। उसमें 4 8 और 12 देख लीजिए। ये हो गया 4, ये 8 और ये 12। 4 में 7, 8 में 5, यहाँ 4, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3। यही बनेगा? हाँ जी गुरुजी। ठीक बनाया हूं मैं? जी गुरुजी। चलिए उसके बाद क्या करना है? एकाधिपति। इतना सरल है। पहला क्या करेंगे हम? आप तो इतने बना दिए हैं, तो पहला वाला क्या होगा? सूर्य चंद्रमा को ऐसे ही रख लेंगे, तो यहां 3, यहां 3। यही है ना? यही नियम लागू होगा कि नहीं? चलिए उसके बाद मंगल को देख लीजिए। 1 और 8। चलिए 1 कहाँ है? ये है 1 और ये है 8। 1 और 8, तो 1 में 0, 8 में 1। मैं बोला था ना, ये जो नियम है, यदि 1 और 2 एक ग्रह की दोनों राशियों में एक बिंदु रहित हो तो उसमें शोधन नहीं करना चाहिए। ये वाला नियम आपको हर एक कुंडली में, हर एक अष्टक वर्ग में मिल जाएगा। बताया था कि नहीं? बताया था। बताया था। तो सब में मिल रहा है? जी मिल रहा है। क्योंकि 0 बनेगा ही बनेगा, 0 बनेगा ही बनेगा, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना? तो रख लिए मंगल को। उसके बाद शुक्र को देख लीजिए, 2 और 7। ठीक है ना? ये हो गया 2 और ये हो गया 7, यहां और यहां फिर से वही नियम। ठीक है ना? कितना सरल है। उसके बाद देख लीजिए, शुक्र के बाद देख लीजिए किसको देखना है? बुध को देख लीजिए। अपना मर्जी, जिसको देखना है हम देखेंगे। ठीक है? 3 और 6। चलिए यहां 3 में 0 और 6 में 0, क्या रखेंगे? 0 0 0 0 महाशून्य। उसके बाद गुरु, गुरु में 9 और 12। ठीक है? 9 में देखिए, 12 में देखिए, यहां कितना? 0, यहां भी 0, यहां भी 0, तो महाशून्य। ठीक है ना? हमारा काम आसान कर रहे हैं ये सब। ठीक है कि नहीं? ये वाला जो कुंडली है हमारा काम आसान कर रहा है। 10 और 11 देखिए, 10 और 11 में यहां थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा? 3 3 गुरुजी। दोनों में 3 3। दोनों में 3 3। कैसे? कौन सा इसमें कौन सा नंबर का सूत्र लगेगा? 3 में पहले नंबर का। पहला नंबर वाला। हाँ जी। यस सर। सूत्र नंबर 2 लगेगा। पहला नंबर वाला लगेगा कि दूसरा नंबर वाला लगेगा? पहला। पहला नंबर वाला लगेगा। पहले वाला गुरुजी। पहला वाला। क्योंकि जो कम बिंदु वाला है वो ग्रह युक्त है, जो
अधिक बिंदु वाला है वो ग्रह विहीन है, जो ग्रह विहीन है उसको घटाकर ग्रह युक्त के जितने बिंदु प्राप्त हो रहे हैं उसमें समान कर देंगे। ठीक है ना, यही है ना जी। तो हाँ जी ये गुरुजी। अगर आप 2 कुंडली का अष्टक वर्ग का एकाधिपति शोधन कर लिए, ये 7 आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है ना, पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। उसके बाद और एक करें, टाइम तो है, गुरु और शुक्र का भी बना देते हैं, जितना बन पाएगा उसको बना देंगे, बाकी आपके आगे उसको आपके काम है और आगे आप क्या करेंगे उसको लेके करेंगे। ठीक है कि नहीं? चलिए इसको उठा लेते हैं और सूत्र को आपके सामने नहीं, इस बार सूत्र नहीं लाएंगे, बिना सूत्र के आपको बताना है। ठीक है ना, पूरा का पूरा ब्लैंक लगा दिए हैं, सूत्र तो आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए गुरु का अष्टक वर्ग बता दीजिए, भिन्न अष्टक वर्ग। चलिए कौन लिखे हैं, जिसको बोलूंगा वही बताएगा। चलिए किसको बोलना है अभी? 3 ही लोग उठाए। अपर्णा जोशी जी बताए। जी। तुला लग्न बाकी में, लग्न में 5। सुनिए सुनिए, बाकी 3-4 लोग ही हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी सब कहाँ गए? सो गए क्या? क्लास में है कि सो गए हैं? एक तो 100 से ज्यादा ऊपर के बच्चे हैं और उसमें 50 ही बच्चे ज्वाइन किए हैं, और उसमें वे 3-4 लोग ही हाथ खड़े कर रहे हैं, बाकी सब लगता है सो गए हैं। मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, बाकी लोग सो गए हैं। ठीक है, सोने दो। लग्न में 5। लग्न में 5। 5, हाँ। फिर 7। 7, 5। 5, 5। 5, 3। 3, 5। 5, 5 मेष राशि में। 5, 3। 3, मिथुन में 5। 5, कर्क में 4। 4, सिंह में 5 5, और कन्या में 4। कन्या में 4। बाकी 4-5 में ही सब रह गए हैं। गुरु जी पूछ लीजिए एक बार बाकी लोगों से कि ये ठीक है क्या? सही है ना? कर्क में मैंने तो 5 लगाया है, 5 बिंदु। सही है गुरु जी। कहाँ कहाँ? कर्क में, कर्क में 5, प्रथम भाव में। नहीं गुरुजी 4 ही हैं। 4 ही है। सब बता जी। दीजिए, 4 ही। गुरु जी कहेंगे कर्क में 4 ही हैं। 4 ही है। मुझे 4 ही आ रहा है। हाँ जी। हाँ तो 4 आ मैडम रहा जी है। अपना चेंज कर लीजिए थोड़ा, 5 जो है 4 कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद क्या करना है हम लोगों को? त्रिकोणाधिपति शोधन। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सबसे ज्यादा अच्छा है, इसलिए थोड़ा देख के। ठीक है ना? उसमें देख लीजिए 1, 5 और 9 को देख लीजिए। ये 1, ये 5 और ये 9। एक दोनों में 5 है, एक में 3 है, यही है ना? 0 यहाँ 2, यहाँ 2, यही हो जाएगा। 9 में 3 ही है ना, या 5 है? हाँ गुरुजी वहां पे 4 है 9 में। 9 में 4 है। चलिए सब लोग 9 बताइए। में 5 है। 9 में 4 9 है। में 5 है, 5 है। मेरे पास भी 9 में 4 है, मेरे पास भी 9 में 4। हमारे में 9 में 4 आ रहा है और 10 में 5 आ रहा है गुरु जी। 9 में 4 है। जी गुरुजी। सबके 9 तो में 4 हमारा है। 5 आ रहा है। गुरु जी हमसे से 5 सारे जो गुरु जी ने बनवाए तो उस चार्ट के हिसाब से तो अरे 9 में 4 था कि 5 था भाई? 9 में 4 है। गुरु जी के हिसाब से। चलिए 9 में 4 है गुरुजी, 4 है ना? 4 है सर, 4 है। जी गुरु जी। और मकर में 5 है तो यहाँ 4 है और मकर में 6। मकर में 6 है गुरुजी। अब तो 6 है गुरुजी, 6। बताना चाहिए ना, बता नहीं रहे हैं। धनु में 4, मकर में 6।
मकर में 6 है। जी गुरुजी। हाँ जी। और कहाँ चेंज होगा? बस यही चेंज था गुरुजी, और कहीं नहीं। बाकी ठीक है गुरुजी। और कहीं नहीं चेंज होगा ना? नहीं गुरुजी ठीक है बाकी। ठीक है, चलिए इसको भी चेंज करो। क्या चेंज करो, मैं सही लिखा हूं कि नहीं? चलिए इतना ही होगा ना, होगा कि नहीं? जी गुरुजी यही होगा। उसके बाद 2 देखिए, 2 के बाद 6 देखिए, 6 के बाद 10 देखिए। यहाँ कितना हो जाएगा? 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यही है। जी गुरुजी। उसके हाँ जी बाद गुरुजी। उसके बाद देखिए, यहाँ इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। चलिए इसमें 5, इसमें 5, इसमें 3, तो यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 2, यही है ना? हाँ जी गुरुजी। 4, 8 और 12, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यही बनेगा, यही है। जी गुरुजी। उसके बाद एकाधिपति, इस बार ग्रह नहीं है सामने, पर आपको दिमाग में होना चाहिए ग्रह, ठीक है ना? शायद सबके दिमाग में है। चलिए जिसको जहां वो वाला दोनों को यहीं बैठा देते हैं, ठीक है? उसके बाद मंगल को देख लीजिए, मंगल का 1 और 8, इसमें देख लीजिए 1 और ये हो गया आपका 8, यही है ना? हाँ जी गुरुजी। इसमें क्या करना पड़ेगा? एक एक हो जाएगा दोनों यही में। हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां आपका शुक्र था और यहां कोई नहीं था, तो जो ग्रह युक्त है वो संख्या कम है, जो ग्रह विहीन है उसका संख्या ज्यादा है, तो उसको घटा देना चाहिए, ठीक है? उसके बाद शुक्र को देखिए, शुक्र में 2 और 7, चलिए यहाँ 0 हो गया तो 0 0 हो गया, या 2 0 या 2, यही है ना? यही है कि नहीं? जी गुरुजी। उसके आगे देखिए, शुक्र के बाद देख लीजिए, शुक्र के बाद क्या किसको देखना है? बुध को देख लीजिए। 3 और 6, ये हो गया 3 आपका, ये हो गया 6 आपका, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? जी। तो यहाँ कौन सा नियम लगेगा? क्योंकि यहाँ गुरु है और यहाँ कोई नहीं ना, है शनि है। शनि है। ऐसे ही रहेंगे गुरुजी। शनि था तो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ? यहाँ एक सूत्र लगेगा जिसमें बोला गया था अगर एक ही ग्रह की दोनों राशियां ग्रह युक्त है, उसमें क्या करना चाहिए? संशोधन नहीं करना चाहिए, ठीक है? 7 नंबर का। ठीक है, उसके आगे चलिए, बुध का हो गया, बुध के बाद गुरु, गुरु का 9 और 12, यही है ना? चलिए 9 को देखिए, ये आपका 9 है, ये आपका 12 है, ये 9 ये 12, तो एक 0, तो दूसरा जो रखना है रख लीजिए। और शनि को भी देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 0, इसको 3 रखना है, इसको 0 रखना है, यही है ना? हाँ जी गुरुजी यही है। तो सरल तरीके से हो जा रहा है आप लोगों का। जी गुरुजी। बाकी जितने भी कुंडली है उसको आपको बनाना है, सबका बना के ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सूत्र क्या है दिमाग से भूल जाता है। अगर आप उसको 5-6 कुंडली बना के 5-6 उसमें 10, 12, 15 अष्टक वर्ग ऐसे एक में 8 अष्टक वर्ग बनेगा, 8 अष्टक वर्ग के हिसाब से 8 त्रिकोणाधिपति बनेंगे, 8 त्रिकोणाधिपति के हिसाब से 8 एकाधिपति शोधन होंगे, उसके हिसाब से अगर आप 3-4 कर लिए तो हो जाएगा। तो पहले आपने आपकी बना लीजिए, देख लीजिए आपका सर्वाष्टक कितना आ रहा है, क्या आ रहा है। अगर आपकी कुंडली आपको पता है तो उसको लगा के कर दीजिए, ठीक है ना? प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं है तो एक एग्जाम्पल किसी के भी ले लीजिए, अपने फोन में लगा लीजिए। आपके पास तो सारणी है, नहीं है तो आपको आज मैं भेज दूंगा पूरा का पूरा सारणी, पूरा का पूरा सारणी आपके पास पहुंच जाएगा।
और सूत्र तो आपको भेज दिया गया है, तो उसको देख के अपना खुद का बना लेना, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद सोमवार को हम मिलेंगे और उसमें शोध्य पिंड पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्रह पिंड, राशि पिंड पढ़ा के उसमें शोध्य पिंड आपको समझाया जाएगा, और शोध्य पिंड पढ़ाने के बाद उसके बाद आगे 1-2 सूत्र आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। गुरुजी एक प्रश्न था। हाँ पूछिए। ये जो हम लोग सारणी करते हैं, तो इसमें जो टोटल रहता है कि 48 है या 49 है, तो ये सारणी के लिए ग्रहों का फिक्स रहता है क्या? फिक्स रहता है। सारे अष्टक वर्ग में, सूर्य अष्टक वर्ग में कितना पॉजिटिव बिंदु मिलेगा वो फिक्स रहता है। चंद्रमा के लिए ऐसे ही फिक्स रहता है, मंगल के लिए, बुध के लिए, सबके अष्टक वर्ग के लिए अलग अलग जो संख्या होता है वो फिक्स रहता है। क्योंकि आप देखेंगे सही हो रहा है कि नहीं, हमारा जो सारणी बना हुआ है, हमारा जो कुंडली बना हुआ है, उसमें हम जो शुभ अंक दिए हुए हैं सही तरीके से लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है जी। इसके लिए ये बनाया जाता है। गुरुजी हम एक प्रश्न करें क्या? हाँ पूछिए। गुरुजी हमको पूछना था कि जैसे ये त्रिकोणाधिपति शोधन किया अपन ने और एकाधिपति शोधन किया है, तो उसमें अपन ना फलित कैसे करेंगे? देखिए फलित इसमें नहीं होता। अगर आप सर्वाष्टक वर्ग को लेके फलित किया जाता है, अब नहीं तो उसके आगे अगर आप शोध्य पिंड बनाएंगे तो शोध्य पिंड को लेके अगर आपका फलादेश करना किया जाता है, नहीं तो सर्वाष्टक को लेके किया जाता है। जैसे सर्वाष्टक वर्ग आपने बनाया है तो उसमें कितना किसको प्राप्त हो रहे हैं अंक, जैसे आपको बताया गया था सबसे कम 24 से ऊपर, आप 28 से ऊपर आपको होना चाहिए, यही था ना। 28 से ऊपर अगर शुभ अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं तो सही है, ठीक है ना। तो देखेंगे कौन से भाव में कितना शुभ अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से आपको बलवान पता चलेगा कौन सा भाव कितना बल पा रहा है, अष्टक वर्ग में कौन सा भाव कितना बल पा रहा है। जैसे आपको जितने भी लोग फलित के क्लास किए होंगे उसमें एक आपको पढ़ाया गया था, अगर आप स्वतंत्र व्यवसाय करना चाहते हैं उसमें आपको देखना पड़ेगा कि षष्ठ भाव से लग्न भाव बलवान होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, आप अष्टक वर्ग बना के भी देख सकते हैं लग्न बलवान है कि षष्ठ भाव बलवान है। अगर षष्ठ भाव बलवान होगा तो आप स्वतंत्र व्यवसाय की ओर जा सकते हैं। इसी के हिसाब से थोड़ा बहुत देख के फलादेश करना है आपको, यही तो है फलादेश। जी जी गुरुजी, तो हमको ये पूछना था आपसे कि जैसे ये जो अष्टक वर्ग कुंडली से अपन है ना, मतलब है ना प्रतिदिन का करते हैं, फलाश करते हैं, या साल भर का, या गोचर में समय कब के लिए करते हैं, कब तक करते हैं? सुनिए, अष्टक वर्ग एक ही बनता है, उसमें गोचर देखा जाता है। जो अष्टक वर्ग आपका बन गया, आपका सर्वाष्टक वर्ग बन गया, सबका अलग अलग अष्टक वर्ग बन गया, उसी के हिसाब से संख्या आपको प्राप्त हो गई। तो जितना संख्या भी आपको प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से आपको क्या होता है, फलादेश किया जाता है। फलादेश करते हैं जब गोचर में इन राशि में आते हैं ग्रह तो क्या फल देते हैं। जैसे आपको बताया गया था, जैसे उपचय राशि हो गया, उच्च राशि हो गया, जैसे क्या स्वगृह हो गया, जैसे जिसमें ज्यादा सबसे अंक प्राप्त हो रहे हैं, जब उन राशियों में क्या होगा, ग्रह का चलन होगा, उनका समय थोड़ा अच्छा चलेगा, ठीक है ना। अगर किसी के कुंडली में जो उच्च राशि है वो उपचय राशि में आ जाए, उपचय में आ जाए, उच्च राशि हो जाए, उसके बाद उसको ज्यादा अंक प्राप्त हो रहे हैं। अगर सूर्याष्टक वर्ग मान लीजिए, सूर्य जहां है वहां से जो सूर्य जहां उच्च होता है, मेष राशि उपचय में आ जाए, उसके बाद ज्यादा अंक उसमें प्राप्त हो रहे हैं। जब सूर्य का चलन मेष राशि में होगा तो उस जातक के लिए क्या होगा, अच्छा समय चलेगा, क्योंकि एक तो उपचय राशि है, दूसरा क्या है उच्च है, और तीसरा क्या है शुभ, सबसे ज्यादा शुभ अंक प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए वो समय क्या होगा, उस व्यक्ति के लिए, उस जातक के लिए शुभ होगा। उस जो एक महीना होगा, सूर्य उस राशि में एक महीना रहेगा, एक महीना उसके लिए शुभ अंक मिलेगा उसके लिए, ठीक है ना। यही सब देख के फलादेश किया जाता है गोचर में। और उसके साथ आपको बताया गया है एक दशा है, एक गोचर है, उसके साथ उसी समय उसका दशा भी देखना है। तो दशा और गोचर दोनों को मिला के फलादेश करना है। यही सब क्या है, इसको आगे आपको एक एक करके कुंडली के ऊपर आपको कैसे लगाना है ये सब आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। आप लोग जी जी
आज आप पूछे और एक दिन एक कल शायद एक कोई पूछे थे षष्ठ भाव की ज्यादा संख्या हो जाए तो क्या होगा, तो उसी के मैंने पूछा था गुरुजी। हाँ, तो षष्ठ देख लीजिए, षष्ठ भाव क्या होता है। षष्ठ भाव जो होता है वो आपके हिसाब से अगर शत्रु का भाव होता है, रोग का भाव होता है, और वर्तमान समय में जो कंपटीशन हो रहे हैं ना, उस कंपटीशन का भाव होता है, जय विजय, शत्रु का विजय, ये सब उसमें से ही देखा जाता है। अगर षष्ठ भाव बलवान हो जा रहा है तो उसको क्या हो, शत्रु विजयी होगा उसका, वो कंपटीशन में नहीं हारेगा, कंपटीशन में जीतेगा। और एक और बताया गया था, षष्ठ भाव आपका क्या होता है, आपको बंदी बनाना है, बंदी बनाता है। बंदी मतलब आप किसी के अंडर में हमेशा काम करोगे, स्वतंत्र व्यवसाय आपको नहीं करने देगा, क्योंकि वो बलवान हो जा रहा है लग्न से। अगर लग्न से बलवान हो जा रहे तो ऐसा करेगा, इसके हिसाब से आपको पॉजिटिव देगा। परंतु जो रोग भाव है, रोग की वृद्धि कराएगा, ठीक है ना। जो उसका नेचर है, जो भाव का जो नेचर है वो उसको देगा। पॉजिटिव भाव है तो पॉजिटिव में वृद्धि कराएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव में वृद्धि कराएगा। जो भाव जो फल देने वाला होता है वो फल में वो वृद्धि करेगा, ठीक है ना। जी गुरुजी। उसी को देख के आपको फलादेश करना है, एक को देख के नहीं फलादेश करना है। उसी के हिसाब से सबको पहले ही, जब जितने भी लोग फलादेश कर रहे हैं, आपको पहले ही फलादेश की क्लास से ही बताया जा रहा है कि आप लोग क्या करेंगे। आप लोग